व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और क्यों बैठे हुए हैं आप सबको पता ही होगा, इतने सारे ब्लॉग्स में बता रहे हैं ऑलरेडी हम लोग कि आज है कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट डे। फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए 1500 दिए थे। हाँ, जिसके लिए 1500 दिए थे। देन उसके बाद आज वर्कशॉप भी है जो ईडिया रिपोर्टिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और कई सारे स्पीकर्स भी आ रहे हैं। तो फटाफट से हम लोग हो गए रेडी, बस चलने की तैयारी है। फटाफट से जाके देखते हैं कैसा माहौल है। और बहुत सारी कॉलेजेस भी आए हैं हमारे कॉलेज में, है ना, तो लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे। देन आपको हर चीज बताएंगे कंसाइज वे में हम लोग, जिससे मजा आए। तो करते हैं इस ब्लॉग को शुरू गाइस। सो अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह सारा कर लिया है और ब्रेकफास्ट किया नहीं है, हमने ठूसा है। हाँ, बहुत जो ब्रेकफास्ट था बहुत टेस्टी था, तो बहुत मजा आया। और अभी हम जा रहे हैं अंदर कॉन्फ्रेंस के लिए और बहुत मजा आ रहा है। टीचर्स आके बोलते थे कि भाई हो गया, ज्यादा मत करो। लंच पे भी खाना है। तो अभी चलते हैं, एकदम सब कुछ सेट हो रखा है। Great honor for me to be here to inaugurate this very important workshop on ADR. More important statement. If you will see that this every medicine needs to be efficacious, safe, and quality based. So quality, safety, and efficacy is the most important component of any drugs which are. तो अभी लंच ब्रेक हुआ है और हमको ये किट मिला है और इसमें पासेस हैं और कल के लिए सामान वगैरह है। बहुत सारी चीज़ें वो दिखाएंगे बाद में क्या क्या है इसके अंदर। अभी का जो सेशन था वो बहुत ही ज़्यादा ही बढ़िया सेशन था। मतलब इतनी सारी बातें हमने समझी हैं अभी इतनी देर में। ये तो समझ गए कि फार्मेसी में बहुत पैसा है। उन्होंने बोला कि जब आप बाहर जाओगे तो पहले ऐसे से बोलना आई एम फार्मासिस्ट, और सही में बहुत सारा स्कोप है। और ये सब बातें हम करेंगे आगे जाके, अब बताएंगे आप लोगों को कि कैसे स्कोप है, क्या है। हम लोग जो सीख रहे हैं आप लोग तो डिलीवर करेंगे, हमारा यही एक मोटिव है, यही एक प्लान है। स्टार्टिंग में तो हमारे सारे ऑनलाइन जो लोग स्पीकर्स थे नहीं आ पाए, प्रेजेंट नहीं हो पाए फिजिकली, उन लोगों ने ऑनलाइन दिया, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। बहुत सारे एरियाज़ के बारे में, फील्ड के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें भी बहुत सारे चांस, जैसे कि फार्माको एपिडेमियोलॉजी, फार्माको विजिलेंस, एरिया रिपोर्टिंग, जिस पे हम कल प्रेजेंट करने वाले हैं, वो भी एक मेजर कोर टॉपिक है इस सेशन का पूरे। एंड एक अभी सर आए थे, उन्होंने जो बताया कि उनकी खुद की कंपनी है गुड़गांव में, उन्होंने बताया कि कैसे वो डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी से कैसे अभी मार्केटिंग के किंग बने हुए हैं और खुद की कंपनी खोली। एंड बहुत कुछ बताया कि जितना हम सोचते हैं कि पैकेज कुछ नहीं है, फार्मासिस्ट कुछ नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, बस आपके ऊपर डिपेंड है कि कितना नॉलेज है आपको, कितना स्किल है आपके पास। और तो अभी एक स्पीकर आई थी डॉक्टर सिल्की शेट्टी, तो उन्होंने हमको बताया कि इंटरव्यूज कैसे फेस करना है, कैसे क्रैक करना है, कम्युनिकेशन के बारे में बताया, स्किल्स कैसे डेवलप करें, तो बहुत सारी चीज़ें बताई इस हम कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद। और इंटरव्यू जो होता है ना, वो एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रोल प्ले करता है। उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं आपके 8.8 CGPA है, आप टॉपर हो। इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, आप सामने वाले को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आप कितने ऑनेस्ट हो उसके सामने, कैसे बातें कर रहे हो। कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप डीमोटिवेट हो गया, अरे मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस अपने अंदर स्किल डेवलप करो ये सब चीज़ों को लेके। तो अभी चलते हैं, फटाफट से लंच करते हैं, देन विल गेट बैक एंड बताते हैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में। बोल रहा था ना, अभी आएगा धीरे धीरे। इसकी जो प्लेलिस्ट है वो यही वाली है, शादी ब्याह वाली। तो लंच कर लिया है हमने और लंच बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और मज़ा आ रहा है। फटाफट से जा रहे हैं वापस। अब होगा फाइनल चीज़ शुरू, जो है एडीआर सिखाएंगे। और मेरा जो ये हमारी जो एक हमें बुकलेट मिली है, तुम्हारी स्टोरी कहाँ पे क्या? हाँ, इसमें फॉर्म्स दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो हमें सिखाएंगे और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये एक बुक दे रखी है हमको, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें सिखाएंगे अभी एडीआर कैसे, हाँ, केस स्टडीज़ हैं, कैसे एडीआर फाइंड करते हैं और कैसे एडीआर ढूंढते हैं और फिर कैसे एडीआर रिपोर्ट करते हैं। तो वो सब चीज़ें इसमें हैं। तो एक बार ये सेशन कंप्लीट हो जाए, देन विल टेल यू गाइस कि कैसे करते हैं। सो लेट्स मूव इनटू इन। We have 4 main functions.
The first one is publication of Indian Pharmacopoeia. Indian Pharmacopoeia देखा आपने? यस सर. Good. It is an official book of standards. The next most important program is Pharmacovigilance Program of India, and third, publication of National Formulary of India. So now that you know what is adverse drug reaction, what is pharmacovigilance, how it is being done, what we are doing, what happens when you report an adverse drug reaction. 55 male or female it is there, and then it is the adverse drug reaction experience is increased urination. This is what experience, and this information was received from the physician. Physician is the reporter here. अभी टी हाई टी ओवर हुआ है, देन सेशन भी ओवर हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन था. इतना कुछ सीखने को मिला हमको, और एक दिन में पूरा मतलब इतना कुछ भर गया ना कि आपको पूछे कि एडीआर क्या होता है, एडीई क्या होता है, पीवीपीआई क्या होता है, कौन सी साइट है जहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, कौन रिपोर्ट करते हैं, मतलब सब कुछ हमें समझ में आ चुका है. जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, आज बहुत सारे स्पीकर्स हमारे साथ जुड़े थे और उन सब लोगों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया फार्माकोविजिलेंस पे और क्या कहते हैं एडीआर्स पे. तो वो बहुत अच्छा था कि हमारे साथ डॉक्टर जुड़े लास्ट में, वो फार्माकोलॉजी के डॉक्टर थे, मतलब फार्माकोलॉजी पढ़ाते हैं एमबीबीएस कॉलेज में. तो उन्होंने एडीआर को एक फार्माकोलॉजी पर्सपेक्टिव से बताया, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी. और बहुत सारे मतलब सोचो आईपीसी के जो मेन होते हैं लोग, उन्होंने आके हमें समझाया कि कैसे एडीआर रिपोर्ट करते हैं, कि कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, साइड इफेक्ट फॉर्म एक अलग होता है, एडीआर रिपोर्टिंग. हाँ, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एज अ अपकमिंग फार्मासिस्ट हम बनने वाले हैं, तो हमको सब चीज़ें आनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट सेफ्टी के लिए. क्योंकि हमारा जो अभी नॉलेज था ना, वो एक पीस के बराबर था, एक छोटे से मटर के दाने के बराबर था. हमको इतना कुछ नहीं पता था, हमको बस सुपरफिशियली पता था क्या क्लिनिकल फार्मासिस्ट ब्ला ब्ला ब्ला. बट मानस सर है, उन्होंने हमको पूरा मतलब हमारा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया कि कितने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज 45 या 40 प्लस उन्होंने अपॉर्चुनिटीज दिखाई एक फार्मासिस्ट को, जो बोलते हैं कि फार्मासिस्ट की जॉब नहीं है. और उन्होंने बोला कि पोस्ट पेंडेमिक के बाद तो ये और ज्यादा बढ़ चुका है. तो मतलब एग्जांपल भी दिया. हाँ, पेंडेमिक के पहले बोलते थे कि क्या कर रहे हो, अच्छा फार्मेसी कर रहे हो, अरे कोई नहीं कर लिया होता. हाँ, अब बोल रहे कि अच्छा फार्मेसी कर रहे हो. तो चीजें खुद सोचो, एक जो मेडिसिन है, जो कोवैक्सीन है, जो ड्रग ये सब आई, क्या बोलते हैं वैक्सीन वगैरह, कौन लेके आई? फार्मेसी लेके आई, फार्मेसी कंपनी लेके आई, फार्मा ने इंट्रोड्यूस किया इस चीज को. तो अब हम लोग ये सारी चीजों को छोड़ के बाकी जगह हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं. हम एक चीज़ और भूल जाते हैं कि हम आसपास सब जगहों से घिरे हुए हैं. अब जब भी हम जाते हैं, कोई भी ड्रग का नाम मिलता है, सबसे पहले आता है 1mg, जो बताता है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन. तो वो क्या है 1mg, क्यों, मतलब कहने का मतलब ये कि जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो सब जो है हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर रही है, आईटी कंपनीज. हाँ बोलो. सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे जेनरिक ड्रग का यूज होता है, और रोज दिन हजारों करोड़ों ड्रग का फॉर्मेशन होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, सर्वेलेंस होता है, बहुत सारी चीजें होती है जिससे हम अनअवेयर हैं. और हम सोचते हैं कि अरे हमारे पास कोई स्कोप नहीं है, बट ऐसा नहीं है. सर ने हमें लंच के पहले आपको बताया था कि मानस सर ने बताया कि कैसे उन्होंने डी फार्म करा, और डी फार्म करने के बाद उनकी जो पहली सैलरी थी वो 8,000 रुपीज़ समथिंग कुछ ऐसी थी. देन उन्होंने अपने आप पे बहुत मेहनत करा. देन फिर उन्होंने बताया कि उनको अफ्रीका बुलाया गया, फिर वहाँ से और भी कहीं कहीं गए वो. तो उनकी मैक्सिमम सैलरी थी 33 लाख पर एनम, और उससे भी ज़्यादा. फिर बाद में उन्होंने गुड़गांव में अपना एक फार्मा इंडस्ट्री खोला, कंपनी खोला. तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और ओवरऑल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया. तो लास्ट में एडीआर से रिलेटेड कई सारे केसेस जो थे हमारे, 5-10 हाँ, केसेस करवाए थे. वो सर ने करवाए, हमको बताया कि कैसे आप किसी भी केस में एडीआर फाइंड आउट कर सकते हो, उससे क्या क्या चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा और कैसे उसको रिपोर्ट करना है. तो उसके बारे में हम अगले किसी और व्लॉग में समझा देंगे अच्छे से. कि मतलब हम आपको पूरा जो ब्रोचर हमें मिला है, जो पूरा पैम्पलेट दिया गया जिसके अंदर बहुत सारे केसेस है, फॉर्म्स है, वो हम आपको एक और दूसरे व्लॉग में समझा देंगे, क्योंकि ये व्लॉग अगर हम समझाएंगे हाँ तो बहुत लंबा हो जाएगा. और अभी काफी बड़ा हो चुका है. हाँ तो और हम लोग इतना जो बात कर रहे हैं एडीआर के बारे में, ये बहुत ज़्यादा ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. जैसे कि आपने पूरे इस व्लॉग में देखा होगा, हमने कई सारी फोटोज़ डाली जिसमें लिखा हुआ है कि एडीआर जो है वो मेजर कॉज है, एडीआर इतना बढ़ा, इतने केस हुए, इंडिया जो है वो इस लेवल पे इस समय रैंकिंग करता है. तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो दर्शाती हैं कि इंडिया का लेवल क्या है इस समय एडीआर रिपोर्टिंग करने में. और अगर हम इसको बढ़ाएं तो पेशेंट जो है वो बहुत सारे पेशेंट की जान बच सकती है बस की एडीआर रिपोर्ट करने से. तो आज के लिए बस इतना ही. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. हाँ, सो दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय गाइस, टेक केयर. खत्म. बाय बाय, टाटा.
गुड बाय, गया।